अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़। मौजूदा बिल जो पार्लियामेंट से पास किए गए उनमें दो बहुत अहम हैं, मशीन से वोटिंग और बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों को वोट का हक। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कामयाब करना मुश्किल मरहला जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुश्किल मरहला ये इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सिलिकॉन के अंगूठों से सिमें चलाने का एक गिरोह पकड़ा गया। हालांकि पीटीए ने बहुत सख्ती भी की हुई है, इसके बावजूद ये गैर कानूनी काम जारी है और लोगों के बायोमेट्रिक अंगूठे लगाकर उनके नाम की सिमें निकलवाई जा रही हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ भी ऐसा हो गया और ये सिस्टम हैक हो गया तो बहुत सारे सवालात जन्म लेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन का निज़ाम कब कामयाब हो सकेगा, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान इंडिया की बात करें तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन का कानून 1989 में बना। पहली दफा 2004 में लोकसभा के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। ये बात सच है, अमेरिका और बाकी कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अच्छे नताइज हासिल किए जा रहे हैं। अलबत्ता तरक्की याफ्ता मुल्कों और पाकिस्तान के कंपैरिजन की बात की जाए तो हमारे यहाँ ये निज़ाम कामयाब होगा या नहीं, या कब कामयाब हो सकेगा, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के इस्तेमाल का मामला है तो इस सिलसिले में अभी कई मराहिल तय करना बाकी हैं। इस सिस्टम पर इलेक्शन कमीशन के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ब्राजील को इस सिस्टम को कामयाब करने पर 22 साल लगे, जबकि इंडिया को 20 साल लगे। अगर बाकी ममालिक की बात की जाए तो 31 ममालिक ये निज़ाम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग करवाकर इसको कामयाब बना चुके हैं। 14 में इस पर अमल किया जा रहा है और वो इसको कामयाब बनाने की कोशिश में लगे हैं, और 3 मुल्क इस सिस्टम को नहीं चला सके और ये सिस्टम उन मुल्कों में नाकाम हो गया था। लिहाजा उनको इलेक्ट्रॉनिक वोट वाले सिस्टम को खत्म करना पड़ा और फिर उन्होंने इस सिस्टम को छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ईवीएम सिस्टम कहकर पुकारा जाता है। ओपोजिशन ने इसकी बहुत मुखालफत की है। शहबाज शरीफ ने तो इसको शैतानी मशीन कहा है और इसको अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। बिलावल भुट्टो ने भी बहुत सख्त मुखालफत की है और कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट कराए गए तो वो अगले इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर ईवीएम पर लागत की बात की जाए तो कम अज कम 150 अरब रुपए इस निज़ाम को चलाने के लिए दरकार होंगे। वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ईवीएम सिस्टम नाकाम हो सकता है? हर गांव देहात में इंटरनेट की सहूलियात ही मौजूद नहीं कि इस सिस्टम को कामयाब बनाया जा सके। जिधर गांव में इंटरनेट की सहूलत है भी तो उधर कई बार इंटरनेट का इतना मसला होता है कि कई दिनों तक इंटरनेट की सर्विस नहीं आती। हमारे गांव देहातों में पढ़े लिखे अफराद बहुत कम हैं कि जो बासानी से इस सिस्टम को समझ सकें। शहरों में हालत कदरे बेहतर है कि लोग इस सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं। शहरों में भी हत्ता के पढ़े लिखे अफराद भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी से नावाकिफ हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे लोग एयरपोर्ट पर मशीनों से बोर्डिंग कार्ड हासिल नहीं कर सकते, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन का सिस्टम उनकी समझ में कैसे आएगा? हालांकि बैरून मुल्क आबाद लोग पढ़े लिखे होते हैं और वो बैरून मुल्क जदीद मशीनी निज़ाम को समझते भी हैं। इसके बावजूद ये हालत होती है कि एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के वक्त उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक मशीन का खर्चा 2 लाख रुपए है और 2 से 3 लाख IT माहिरीन की जरूरत भी होगी और टोटल 8 लाख मशीनें चाहिए होंगी। अगर मशीन की चिप गुम गई तो नताइज तब्दील हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो धांधली का शोर मच जाएगा। इलेक्शन कमीशन का एक मौक़िफ़ ये भी है कि हेलीकॉप्टर पर ही मशीनों को बाहिफाजत पहुंचाया और वापस लाया जा सकेगा, जो एक अलग से चैलेंज होगा। इंडिया में हेलीकॉप्टर से ही मशीनों को पहुंचाया और वापस ले जाया जाता है। इस मशीन के इस्तेमाल के लिए स्टाफ की बहुत ट्रेनिंग चाहिए होगी। इसके अलावा डाटा सेंटर बनाने और मशीनों को संभालने पर बहुत पैसा खर्च होगा। मशीन पर गलत वोट कास्ट होने की सूरत में दोबारा सहूलत खत्म होगी। मशीनों के लिए स्टोर बनाने, ट्रांसपोर्ट, ये बहुत बड़े चैलेंज हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत इसको कामयाब करा देती है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली के पुराने तरीके जो इस्तेमाल किए जाते थे, जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे, वो किसी हद तक कम जरूर हो जाएंगे और वोटों की चोरी करना कोई आसान काम नहीं होगा। अगर पीटीआई की हुकूमत इसको कामयाब करा गई तो ये पीटीआई की बहुत बड़ी जीत होगी। ये बात तो एक हकीकत है कि इस निज़ाम को कामयाब करा कर ही धांधली से बचा जा सकता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।